परीक्षित महाराज की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव में, हरहु कलेश विकार। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुराग। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। ओम जानकी वल्लभाम नमः, उमासुता महेश्वरभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवकी वसुदेव सुतं, कंस चारूढ़मर्दनं। यशोदा परमानंदं, वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। ओम श्री हरि ठाकुर सर्वरूप संभाव, परम पिता परमेश्वर, चिर चेतन अजर अमर, प्रेम पुष्टि मुझे ग्रहण करो, प्रणाम लो। जिस समय गर्भ में आपने आदि रूप धारण की थी, चित्त में आपकी स्मृति बनी, ऐसे ही आत्म रूपी प्राणों को जब इस देह से अलग करें तो चित्त में आपकी स्मृति बनी रही। आप सदैव गुरु रूप से इस शरीर में निवास करते हैं और इस देह के माध्यम से अपनी ही पूजा अर्चना करवाते हैं। इसमें जो त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो भक्त भगवान की। सनातन धर्म में सबसे उच्चतम भगवान की वांगमयी प्रतिमा की प्रतिरूप श्रीमद् भागवत भगवान, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रहे भागवत सत्र में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों से कहा था कि सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये कथा, इससे बढ़कर कानों के लिए कोई रसायन नहीं है। कानों के लिए, इस शरीर के लिए, इस जन्म के लिए केवल एक ही रसायन है, वो है भगवान का नाम। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुबर के दासा। यानी राम का रसायन तुम्हारे पास तब तक रहेगा जब तक भगवान के नाम की चर्चा करो। जीव जैसे ही चर्चा से विमुख होता है, उस पर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की चित्त वृत्तियां ये प्रभावी हो जाती हैं। तो श्री हनुमान जी लंका जाते समय लंकिनी के द्वारा पकड़े गए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी लाने के लिए गए तो वहां भी पकड़े गए। कई बार बेचारे पकड़े गए। संजीवनी लेके चले, फिर वहां पकड़े गए। भरत जी ने गिरा दिया। बार बार भक्त की भगवान परीक्षा लेता है। इसलिए जीव को कभी भी अपने भगवत भाव भजन का, अपने किए गए किसी पुनीत कर्म का अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये सब चौपट हो जाएगा। कथा में बताया गया कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी, जिन्होंने बड़े श्रेष्ठ यज्ञ किए, अंत में जब उनका शरीर छूटा तो भगवान के लोक को गए और उन्हें भगवान यमदूतों ने दंड देना शुरू किया। तो माता जी ने पूछा कि प्रभु, हमने तो बड़े श्रेष्ठ कर्म किए, आप हमें दंड क्यों दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि
जीव की जो जीव आत्मा होती है वो भगवान के पास रहती है। जब ये शरीर छूट जाता है तो उस आत्मा का पुनर्अवलोकन ईश्वर करता है। और यमराज की संयमिनीपुरी में चित्रगुप्त जी महाराज उसका लेखा जोखा करते हैं। ये चित्रगुप्त महाराज जी कौन है? इसी धरती के हम जैसे लोगों के शरीर से उत्पन्न हुए एक जीव थे, जो हर समय शराब के नशे में धुत रहते थे। एक दिन यमराज ने कहा अपने अनुचरों से कि पृथ्वी लोक के जीव बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। वहां से कोई जीव जो ना बिना मरे यानी सदैव ही लेकर यमपुरी को आओ, मारो नहीं, उसे ऐसे ही उठा लाओ। तो यम के दूत आए, उन्होंने कई लोगों से पूछा कि भाई तुम्हें यमराज के यहाँ ले चलें? अरे ना बाबा, मैं तो यमराज के यहाँ नहीं जाऊंगा, श्री राम। वो बेचारे थक गए, कोई तैयारी ना हुआ। तो अंत में एट लास्ट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया खाली हाथ जाने से अच्छा कुछ तो ले चले। तो इतने में देखा कि एक महाराज शराब के नशे में धुत नाली में पड़े। बोले इसी को उठा ले चले। जैसे यमराज के दूत उनको लेके आकाश मार्ग में उड़े, हवा लगी, आंखें खुली। बोले कौन हो तुम? अरे बोले हम यमराज के दूत हैं और तुम्हें यमराज के पास ले चल रहे हैं। अरे बोले कमाल है, लोग तो यमराज के पास मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें शरीर के सहित लिए जा रहे हो? बोले उनकी यही आज्ञा है। बोले ठीक है, ले चलो। यमराज के पास पहुंचे, नमस्कार किया। यमराज से बोले चित्रगुप्त जी महाराज कि आपने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? बोले मैं देखना चाहता हूं कि मृतलोक के जीव प्राय बड़े बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, इसलिए बुलाया है? तो आप कैसे मेरी परीक्षा लोगे? बोले जैसे आप देना चाहें वैसी परीक्षा लूंगा। तो बोले ऐसा करो, तुम कुर्सी से नीचे आओ, हमें अपनी कुर्सी पे बैठाओ, तब मैं बात करूंगा। बोले ठीक है, एक दिन के लिए तुम इस कुर्सी पे बैठो, मैं नीचे। जैसे ही चित्रगुप्त जी महाराज यमराज की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा मेरी पहली आज्ञा, इसको उठा के जेल में डाल दो। यमराज को मेरी पहली आज्ञा, यमराज को कैद कर लो और बंदी गृह में डाल।